आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं शेख महजबीन अल्मास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में विशेष व्यवस्था करते हुए 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को 5 लाख तक की चिकित्सा सुविधा प्रदान करने का निर्णय लिया है। श्री मोदी ने कहा कि 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक इस योजना के अंतर्गत आयुष्मान वंदना कार्ड के माध्यम से चिकित्सा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह कार्ड सबके लिए है, जिसमें आय के आधार पर गरीब, मध्यम तथा उच्च वर्ग के लोगों के बीच कोई भेदभाव नहीं है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में मध्यप्रदेश के 69वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह का शुभारंभ राष्ट्रीय ध्वज फहराकर किया। मुख्यमंत्री ने यहां सेना द्वारा लगाई गई अत्याधुनिक टैंक और हथियारों की प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा, तो मैं आज के इस अवसर पर यशस्वी प्रधानमंत्री के उस भाव के लिए भी आपके माध्यम से उनको धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने वो उस भाव के आधार पर देश की सीमाओं को भी सन्नद्ध किया है, सेनाओं को भी मजबूत किया है और दुनिया के अंदर भारत के बल कौशल पराक्रम के साथ साथ अपने मूल शांति भाव को, जियो और जीने दो को भाव को उत्कृष्टता से प्रदर्शित करने के लिए भारत का मान बढ़ाया, सम्मान बढ़ाया है। भारत उस भावनाओं के साथ हम सब मिलकर के भारत की भावनाओं पे माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ कदम से कदम मिलाकर डबल इंजन की सरकार भी अपने राज्योत्सव के साथ उस आनंद को भी महसूस कर रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली के जनगणना भवन में जन्म और मृत्यु के पंजीकरण की सुविधा प्रदान करने के लिए नागरिक पंजीकरण प्रणाली CRS मोबाइल एप्लीकेशन की शुरुआत की। श्री शाह ने कहा कि यह एप्लीकेशन नागरिकों को किसी भी समय, किसी भी स्थान से और उनके राज्य की आधिकारिक भाषा में पंजीकरण करने की अनुमति देता है। इससे जन्म और मृत्यु के पंजीकरण को सहज और परेशानी मुक्त बनाया गया है। उन्होंने कहा कि इससे पंजीकरण में लगने वाला समय काफी कम हो जाएगा और ये डिजिटल इंडिया की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उमरिया के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में आज और 3 हाथियों की मौत होने की खबर है। कल 4 जंगली हाथियों की संदिग्ध हालत में मौत हो गई थी। जानकारी के अनुसार जंगल में 13 हाथियों का झुंड घूम रहा था। इसी दौरान 10 हाथियों की तबीयत बिगड़ गई और वे बेहोश होकर गिर गए। कल मौके पर पहुंचे बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के डॉक्टरों ने जांच के बाद 4 हाथियों को मृत घोषित कर दिया, जबकि आज 3 हाथियों की मौत होने की खबर आई है। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के उपनिदेशक PK वर्मा ने बताया कि घटना की जांच के लिए टीम बना दी गई है। मध्यप्रदेश कांग्रेस की कार्यकारिणी घोषित होने के 2 दिन बाद कल देर रात एक और सूची जारी की गई है। इसमें पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी PAC में 25 सदस्य शामिल किए गए हैं। सचिव और 36 संयुक्त सचिव भी नियुक्त किए गए हैं। PAC में कमलनाथ, नकुलनाथ के साथ ही दिग्विजय सिंह को शामिल किया गया है। पहली सूची में कुल 177 पदाधिकारी घोषित किए गए थे। दूसरी सूची में कुल 158 पदाधिकारी बनाए गए हैं। योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के प्रमुख सचिव संजय कुमार शुक्ला ने बताया कि देश में तेलंगाना के बाद मध्य प्रदेश में महिला उद्यमिता मंच WEP अध्याय की स्थापना की जाएगी। ये देश का दूसरा महिला उद्यमिता मंच होगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। नर्मदापुरम जिले में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाई जाएगी। इस उपलक्ष्य में कल राष्ट्रीय एकता दौड़ का आयोजन हुआ। एकता दौड़ में शामिल बच्चों को राष्ट्रीय एकता दिवस की शपथ दिलाई गई। मंडला जिले के भुआ बिछिया थाना अंतर्गत भुआ बिछिया डिंडोरी मार्ग में मंगलवार शाम को भीषण हादसा टल गया। डिंडोरी से बिछिया आ रही बस अनियंत्रित होकर हलोन पुल की रेलिंग पर चढ़ गई, किंतु बस में सवार कोई यात्री हताहत नहीं हुआ। डॉक्टर मोहन यादव ने कल मंदसौर में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत ग्वालियर जिले के 1,03,577 किसानों के खाते में 20 करोड़ 72 लाख रुपए की धनराशि अंतरित की। और दीपावली त्योहार के मद्देनजर नर्मदापुरम जिले में खाद्य विभाग मिष्ठान भंडारों की लगातार जांच और कार्यवाही कर रहा है। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।